अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग टीवी और मैं हूं कमल ज़िया। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्तान की विकेट इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान साबित। पाकिस्तान 3 साल 8 माह बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। 261 रन का हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 144 पर ढेर हो गई। शान मसूद की कप्तानी में कौमी टीम ने मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद पहली फतह समेट ली। मेहमान टीम के बल्लेबाज कौमी स्पिन जाल में फंस कर रह गए। एक के बाद एक विकेटें गंवाते रहे। बेन स्टोक 37, जैक क्रॉली 3, जेमी स्मिथ 6, जैक लीच 1 और बेन डेकेट 0 पर आउट हुए। 3 मैचों की सीरीज 1-1 मैच से बराबर हो गई। इंग्लैंड के बड़े बड़े इन फॉर्म नाम स्पिनर्स के सामने नाकाम। 20 की 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान और नोमान अली की घूमती गेंदों ने मेहमान बैटर्स को चकरा कर रख दिया। साजिद खान ने पहली इनिंग्स में 7 और दूसरी इनिंग्स में 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नोमान अली ने भी बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया। पहली बारी में 3 और दूसरी में 8 विकेटें हासिल की। विकेट लेने के बाद स्पिनर साजिद खान का अंदाज भी वायरल हो गया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। फजलुर रहमान का घर सियासत का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराह UIFA से रात में मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुशावरत में शिरकत। 1 घंटा तवील मुलाकात में फजलुर रहमान का कई चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एक तरफ इत्तफ़ाक़ राय तो दूसरी तरफ अरकान तोड़ने की भी शिकायत। आज मज़ीद मुशावरत भी होगी। बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाते हुए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से रवाना हुए। आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफ़ाक़ राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए। हमें हुकूमत के रवैये पे, हुकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है कि क्या ये कोई कानूनी आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं। तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, हमारे लोगों को अगवा और हिरासा किया जा रहा है, पैसों की ऑफर्स की जा रही हैं। हुकूमत ने ओछे हथकंडे ना रोके तो मुज़ाकरात का अमल रोक देंगे। PTI के साथ कई शेखों पर इत्तफाक हो गया। आज एक और बैठक होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि JUI के साथ कई नुकात पर मुत्तफिक हैं। हुकूमती रवैये यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि हुकूमत नंबर पूरे करके दिखाए, फिर देखेंगे। 26वीं आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने के इम्कानात मादूम। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास आज फिर होंगे। सेनेट इजलास दोपहर 2 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। उधर खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की आज फिर बैठक लगेगी। तमाम जमातों के मुसव्विदों को यकजा करने के हवाले से बातचीत होगी। दूसरी जानिब मुजव्विज़ा आईनी तरमीम बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास ताहाल तलब नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI में ताहाल मुशतरका मुसव्विदे पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ। इख्तलाफी नुकात पर आज मजीद मुशावरत होगी। आईनी अदालत और ना आईनी बेंच, आईनी डिवीजन की तजवीज़। 26वीं मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नया मुसव्विदा सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन के क़याम की तजवीज़। जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। सोमोटो और रीजनल जुरिस्डिक्शन दरखास्तों और सदारती रेफरेंस की समात आईनी डिवीजन करेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। काबीना या वज़ीर आज़म की सदर को इरसाल समरी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट मुकदमे को किसी और हाई कोर्ट मुंतकिल करने की मुजाज होगी। हुकूमत की आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़। जजेस से कर के आर्टिकल 175 में तरमीम की तजवीज़ भी दे दी गई। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का एक और मुसव्विदा इत्तेहादियों के साक्षर मौलाना फजलुर रहमान से भी राय मांग ली। मुजव्विज़ा मुसव्विदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। सीनियर तरीन की बजाय 3 सीनियर जजों में से तैनाती की जाएगी। जज सुप्रीम कोर्ट की तैनाती कमेटी में 4 अरकान असम्बली शामिल होंगे।